हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पर आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 3 बड़े मिस्टेक जो आप सभी करते हैं और इनसे आपको ज़रूर ज़रूर बचना है अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो। अब वो कौन सी 3 बड़ी मिस्टेक हैं, वो भी बच्चे करते हैं जो 2 या 3 साल से नहीं पेपर निकाल पा रहे हैं, और वो भी बच्चे करते हैं जो इस बार पहली बार एग्ज़ाम देंगे। तो ये कुछ 3 बहुत कॉमन से मिस्टेक हैं, आमतौर पर बच्चे इसको करते हैं और आपको नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसी गलतियां कर रहे थे या कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना कि हाँ, शायद मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, शायद मुझे नहीं पता था कि क्या मुझे करना है क्या मुझे नहीं करना है। तो सबसे पहली जो बात है, जो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं जब वो सीटेट की तैयारी में लगता है, कि वो ये नहीं सोचते हैं कि उनकी जो जर्नी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, उनकी जो पूरी जर्नी है ना, वो अब स्टार्ट हो गई है। अब ये कैसी जर्नी बेटा, ये है नौकरी लेने की जर्नी। अब कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ बस मेरा सीटेट हो जाए, बस मेरा सीटेट हो जाए, नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है। और आमतौर पर यही सिखाया जाता है कि पहले आपको सीटेट तो करो, सीटेट, अरे सीटेट एक जर्नी का हिस्सा है। हमारा मेन उद्देश्य नौकरी लेना है। और नौकरी आपको कौन दिलाएगा? इधर देख लो कौन दिलाएगा। एनसीईआरटी आपको नौकरी दिलाएगा। अगर आपने 6 to 12 एनसीईआरटी पर 100% या 90 से 100% होल्ड कर लिया है, आपको सारी चीज़ें बेसिक रूप से आती हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहली मिस्टेक तो कि सीटेट कैसे क्लियर करें, सीटेट में क्या करें, नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। सीटेट तो बहुत ही आराम से निकाल लोगे अगर आप 9, 10, 11, 12 का भी फाउंडेशन अच्छा कर लेते हो। तो सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी की जो शुरुआत कर रहे हैं, आप ये जर्नी की शुरुआत क्लास छठी से लेके 12th क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म करने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने तुमको बोला कि सीटेट 1 साल तक नहीं हुआ, नहीं हुआ 1 साल तक, 1 साल जनवरी में होके, दिसंबर में होके, अगले जा सके फरवरी में हुआ है। आप समझ रहे हो, 1 दिसंबर हुआ, पूरे वर्ष भर नहीं हुआ, उस साल कोई एग्जाम नहीं हुआ, और फिर 2026 में हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने छठी से 12वीं की एनसीईआरटी क्यों खत्म नहीं करी? गलती तो आपकी है, आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक कॉमनली लोग करते हैं, वो सिर्फ सीटेट को क्लियर करने पर फोकस करता है, बल्कि स्टार्ट करना चाहिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी से। बीच में एग्जाम आ जाए, उससे पहले आ जाए तो 6, 7, 8 जल्दी खत्म कर लो। और जो बच्चा, आप खुद सोचो, 9, 10, 11, 12 अच्छे से कर लेगा एनसीईआरटी, सीटेट कुछ भी नहीं होगा उसके लिए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो आप, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप अपनी जर्नी शुरू कर दीजिए, यहाँ पर अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बहुत अच्छे से आप ये सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू करिए। ये अगर किताबें आपको इंटरनेट पर मिल जाती हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। पॉकेट अलाउ करती है तो एनसीईआरटी मार्केट से खरीद के भी लेके आ सकते हो। दूसरी जो बात है, जो मुझे ऐसा लगता है, बच्चा क्या करता है कि मैं तो बस पीवाईक्यू पढ़ लेता हूँ और मुझे अंदाज़ा हो जाएगा हर चीज़ का, मैं तो मास्टर हूँ सीटेट का। हाँ, मैं मानती हूँ कि ऐसा बहुत सारे बच्चे करते होंगे जो पीवाईक्यू से कर लेते होंगे, लेकिन देखो, हर कोई इतना ज़्यादा ब्लेस्ड नहीं होता है जिसको बेसिक्स बहुत बचपन से ही सिखाए गए, है ना। हमें बचपन से तो पढ़ाया नहीं जाता है, हम खुद भी ध्यान नहीं देते, लैक ऑफ गाइडेंस होती है, एकदम से हम तैयारी में लग जाते हैं, हमें चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो देखो, सिर्फ पीवाईक्यू से अगर होना होता तो फिर तो पीवाईक्यू ही रिपीट हो जाते 7 और 8 फरवरी को। क्यों पीवाईक्यू से आप देख रहे हो कि हाँ, मानते हैं कि 40 से 45% पेपर पीवाईक्यू से आ गया, लेकिन हमें तो 60% चाहिए ना। तो देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, पढ़ना तो आपको डेफिनेटली पड़ेगा। तो डिटेल में आपको सारी चीज़ें, सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हो। अगर अब आपको थोड़ा बहुत सारी चीज़ें जाननी है, समझनी है, वैसे तो मैं यहाँ पर आपको पिछले 2 सालों से सीटेट एसएसटी पेपर 2 की तैयारी करवा रही हूँ, लेकिन इस बार अगर आपको पूरा डिटेल्ड में लाइन टू लाइन सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आप आ सकते हो विजेता बैच में। सीटेट के लिए मेरी क्लासेस उसमें आपको मंडे से मिल जाएंगी, ठीक है, मंडे से मिल जाएंगी। अब जुलाई में संभावित रूप से हमारी क्लास, जो जो एग्ज़ाम है वो होना है मंडे से, यानी कि 30 मार्च से हमारी क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। 30 मार्च सोमवार से हम लोग 12 बजे डेली बेसिस पर यहाँ पर बैच में डिटेल में पढ़ते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो सर्च कर सकते हो, है ना, और आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से बिल्कुल ज़ीरो से आपको हीरो वाली सीरीज़ में यहाँ पर, अब यहाँ पर आप आ सकते हो, बैच में सारा पढ़ सकते हो। अब एक बहुत ही स्पेशल आपके लिए चीज़ आई है, वो है
सिलेक्शन प्रीमियर लीग, ठीक है, आईपीएल के साथ साथ जैसे अभी आईपीएल आने वाला है, तो 28 मार्च से 31 मार्च तक हमारी एसपीएल जो लीग है वो शुरू हो रही है। अब आपको जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो 399 और जो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 429 रुपये में मिलेगा। लेकिन जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करोगे, तो आपको ये प्राइस नहीं दिखेगा, आपको जो प्राइस ऊपर कटा हुआ है ना वो दिखेगा। अगर आप मेरा कूपन कोड VARSHA यूज करते हो तो आपको फिर ये वाले प्राइस मिलेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये प्राइस सिर्फ सीटेट के बैच का है क्या? देखो यही तो खास बात है कि हमारे यहाँ पर क्या रहता है ना, जब भी आप इतने पैसे खर्च करते तो आपको सिर्फ सीटेट नहीं मिलता है, आप जो चाहे कर सकते हैं, 375 से ज़्यादा एग्जाम आपको मिलते हैं। उसके साथ साथ नोट्स मिलते हैं दुनिया भर के, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा प्रॉपर मॉक मिलता है, आप पूरा बैठिए 150 क्वेश्चन डेली बेसिस पर करिए, हज़ारों 2000 मॉक आपके सीटेट के अवेलेबल हैं। आपका सीडीबी का जो है 60 क्वेश्चन करना है करिए, आपको एसएसटी के 60 क्वेश्चन करना है करिए, आपको 30 क्वेश्चन करना है करिए। तो आप सेक्शन वाइज भी चीज़ें कर सकते हैं। भले ही आप मान लीजिए केवीएस का कोई टॉपिक है, आपका कोई टीजीटी का जो है आपको कुछ देखना है, DSSB में आपको टीचर बनना है ना, आपको बीपीएससी का कोई सिलेबस देखना है, हर एक चीज़ आपको इतने में 1 साल के लिए मिल जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अभी फिलहाल में मान लीजिए आपको तो सीटेट की तैयारी करनी है, लेकिन आपने यूपी टेट भी डाल दिया, आपने यूपी टेट भी भर दिया, तो जो मेरी यूपी टेट में क्लासेस होंगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मेरा कहने का मात्र मतलब ये है कि 999 में आपको हर एक बैच मिल जाता है। टीचिंग से रिलेटेड, वनडे एग्जाम से रिलेटेड 375 से ज़्यादा जो एग्जाम होता है उनका यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो। कूपन कोड आप ज़रूर यूज़ करना एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, अदरवाइज आपको सेम ही प्राइस दिखाएगा जो कि 2700 रुपये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर VRSH से यूज़ कर लेना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं। तो पहली मिस्टेक हमने देखी, जर्नी हमारी पूरी की पूरी शुरू हो जाती है, फिर हम PYQ पर फोकस करते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं ये सोचते हैं कि 1 महीने पहले ही कर लेंगे। लेकिन अगर आप शुरू से NCERT को लेके चलते हो डे 1 से, तो बेटा आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं आगे आने वाले समय में। आप, मैं मानती हूँ, चलो आप, मैं मानती हूँ कि हाँ तुमने 1 महीने पहले पढ़ के पेपर कर लिया, बट व्हाट अबाउट TGT एग्जाम जो अब आने वाले हैं? अब आपको एकदम से सारी चुनौतियों के सामने करना पड़ेगा कि अरे एग्जाम आ गए, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ पड़ा था। आप समझ रहे? तो डे 1 से फोकस करके, ये इनको बहुत पूजनीय है, ये यही है जो हमारा कुछ बंटाधार कर सकती हैं या बेड़ा पार कर सकती है ना। तो अब आप इनको जो है बहुत ही पूजनीय समझ लिए। अगर आप सीटेट की या किसी भी TGT एग्जाम की, और खासकर बेटा KVS, DSSB और आपका ये EMRS है ना, ये सारे जो भी सारे पेपर होते हैं इनमें NCERT ही सार है, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों की सारी बातें हो गई हैं। एक और चीज़ है हमारे यहाँ पर जो है, आपको पता है नहीं पता है, अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन ले लेते हो फाइनल वाला सिलेक्शन, तो आपका जितना पैसा है वो रिटर्न में हो जाता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन सी बात है यहाँ पर। तो ये जो खास खास बातें थी वो मुझे आपको बतानी थी। और अगर आप मेरे साथ बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें चाहिए, आपके खुद के बैठ के नोट्स बनाने हैं, कोई डिस्कशन है, कोई टॉपिक है, तो मीटिंग वीटिंग करके हम सब कुछ आपको 1 to 1 जो है यहाँ पर गाइडेंस देंगे। मैं बहुत जल्द आपको एक नंबर भी प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसमें आपको सारी की सारी, कोई डाउट रहता है, कुछ दिक्कत परेशानी रहती है, तो आप मुझसे वो भी साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम आने वाली हमारी यूट्यूब की फ्री क्लासेस में और विजेता बैच की क्लासेस में बहुत जल्द सोमवार से। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।